जो वीडियो होने वाला है वो 9th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ऐसे तो किसी भी क्लास के बच्चे इसे देख सकते हैं क्योंकि पेपर हिंदी का है, हिंदी का मॉडल पेपर है, तो सभी क्लासेस में ये सेम आता है। लेकिन ये जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो मॉडल पेपर है वो देने वाला हूँ, विद सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। तो यहाँ पर हम सही विकल्प से शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला विकल्प हो जाता है वो है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वाह पृथ्वीराज रासो। जो महाकाव्य है, जो श्रेष्ठ महाकाव्य है, उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैदी और कोकिला रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काव्य के भेद कितने माने गए हैं? काव्य के भेद कितने माने गए हैं तो आपको भी पता होगा, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य के भेद 2 माने गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपकी बुक से है, झूरी के साले का नाम क्या था? तो ये आपकी बुक में से है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? तो विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भाषा, क्योंकि हम जो भी विचार बोलते हैं वो अपनी भाषा में बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका आंसर इनमें से कौन सा है आप देखिएगा। तो इनमें से जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मैला आंचल। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम क्रॉस कर देते हैं, मैला आंचल इसका प्रसिद्ध जो आंचलिक उपन्यास नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास रिक्त स्थान आ जाते हैं। तो रिक्त स्थान भी यहाँ पर सरल हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। रिक्त स्थान का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, कवि रसखान बार बार किस किस कुल में जन्म लेना चाहते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वो ब्रज के गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। तो ब्रज गोकुल में जो कवि रसखान है वो जन्म लेना चाहते थे अगले जन्म में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कवि के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो पहला, जो कि छंद है, छंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 3rd नंबर का है, अर्थ अलंकारों में चमत्कार अर्थ के कारण होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ के कारण होता है, यानी कि जो 2nd नंबर पे हमारा वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो 3rd नंबर का है हमारा, विदुषी बनाना चाहते थे। जो महादेवी वर्मा के जो बाबा थे वो उसे महादेवी वर्मा जी को विदुषी बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनंत का विलोम शब्द आपको जानकारी होगी कि अनंत का विलोम शब्द अनंत अंत हो जाएगा। अंत इसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो हम अंत पर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो इसका सही का आंसर क्या हो जाएगा कि 5 पात्र हैं। जो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है उसके अंदर कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं जो निम्नलिखित सत्य असत्य हैं। तो इन्हें हम समझ के यहाँ पर करेंगे। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है जो कि आसान है, कबीर एक समाज सुधारक थे। इसमें कोई शक नहीं है कि सभी एक समाज सुधारक थे। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये क्या हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा कबीर। इसे आप याद रखिए, सत्य। और कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, संचारी भावों की संख्या 35 होती है। तो ये असत्य है। संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, 35 नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा।
ये सत्य नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मंगलों का मुंह लाल होता है, मंगोलों का मुंह लाल होता है क्या? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है, यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूपति में ती उपसर्ग है, तो इसका जवाब है गलत। भूपति में ती उपसर्ग नहीं है, भूपति में भू उपसर्ग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, ये हमारा हो जाएगा सत्य, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा जो पांचवें का है वो असत्य हो जाएगा। इसके बाद ये सत्य हो जाएगा हमारा, ये सत्य है, ये असत्य है और ये सत्य है। तो ये इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। इसके बाद सही जोड़ी आ जाती हैं और यहाँ पर प्रश्न आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिनके जो क्वेश्चन हैं, जो आंसर हैं वो आपको अपनी बुक में से देखने होंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस वाले मॉडल पेपर में। तो जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है जो इम्पोर्टेंट वो है हमारा पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इसे आप देख लीजिएगा। ये सरल भी है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो नई कविता है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नई कविता कई बार या फिर हर बार पूछा ही जाता है। और नई कविता इसलिए आप इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हर बार आता ही है, क्योंकि नई कविता से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं और है हमारा कवि पंत। तो हमारे ये जो कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 9वें में किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है सवैया छंद की परिभाषा दीजिए, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। सवैया छंद की परिभाषा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो आप इसे भी याद कर लीजिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अथवा को छोड़ देना है लेकिन इसे आपको ज़रूर से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है लेखक राहुल संस्कृत्यान के डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नीचे क्वेश्चन बनता है वो संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखेंगे। संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो यही थे हमारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व चाहिए, यानी कि आपको पूरे जो क्वेश्चन हैं वो आसान भाषा में सॉल्व चाहिए सभी के आंसर, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं एंड हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।